भैया कहा जा रहा था कि 2014 में चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। भाई चाय वाले ने तो पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी। सवाल अब ये है कि 2019 के अंदर क्या वही चाय वाले इस बार वापस से पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाएंगे? क्या गांधीनगर की सीट से अमित शाह बड़ी मार्जिन से जीत पाएंगे? देखिए मेरे साथ ललकार का स्पेशल एपिसोड। नमस्कार, क्या कहती है जनता सेगमेंट में आपका स्वागत है। मैं इस बार बात करने वाला हूं क्या है जनता के मुद्दे और इस बार क्या लगता है वापस से गुजरात की धरती से 26 की 26 सीटें मिलेगी? नरेंद्र मोदी जी को वापस से गुजरात का आशीर्वाद मिलेगा? क्या अमित शाह जी गांधीनगर से बहुमत के और बहुत बड़ी मार्जिन से जीत पाएंगे? ये सभी मुद्दों पे बात करेंगे। आप देख सकते हैं हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, बड़ा विजुअल नज़ारा दिखा रहे हैं। आइए बातचीत करना शुरू करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे इस बार? भाई ये जो राजकारणी लोग हैं ना, बड़े बदमाश होते हैं, अपना उल्लू सीधा करने वाले होते हैं। बाकी आम जनता का तो सोचने वाले ही नहीं है। आम जनता को अगर लोन चाहिए तो वो लोग दे नहीं सकेंगे, उनको चाहिए खुद का पैसा, और वोट के टाइम पे ही सिर्फ आते हैं। बाकी के समय में तो दिखते ही नहीं है, गायब हो जाते हैं। नहीं, गायब हो जाते हैं, आप ये कहना चाहेंगे? मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यहाँ पे बात करेंगे। दादाजी यहाँ पे हैं, क्या है ये? देखिए कुछ अलग से यहाँ पे देश को बचाना है तो मोदी जी को लाना है, क्या क्या कहेंगे दादाजी? कहाँ से आ रहे हैं? मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, ये देश मेरा है और अपने देश के लिए जनहित राष्ट्र हित का कार्य करता हूँ। जो 2011 से 2018 तक मैंने 33,000 किलोमीटर सद्भावना यात्रा जनहित में निकाली है और 2019 में मैंने सद्भावना यात्रा केंद्र के वोटों के लिए निकाली है। आप किसके लिए निकाल रहे हैं? क्या मोदी जी के लिए निकाल रहे हैं, राहुल गांधी के लिए निकाल रहे हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं? ऐसी बात है, मैं नरेंद्र भाई मोदी के पक्ष में निकाल रहा हूँ, जिनकी विशेषता ये है कि ये हाथी खड़ा है, ये हाथी एक इंसान की मर्यादा में चलता है और मैं मोदी जी को भी ऐसा ही सोचता हूँ कि उनके विचार भी हाथी जैसे हैं जो भारत के हर नागरिक के मर्यादा में रहेंगे। मैं बता दूं, ओल्ड अहमदाबाद तरफ आया हुआ हूं मैं। अहमदाबाद के काफी एरियाज गांधीनगर में आते हैं। आपसे बात करना चाहूंगा, आपको क्या लगता है इस बार कौन, मोदी जी अच्छे लगते हैं कि कांग्रेस अच्छा लगता है? हमको मोदी जी अच्छे लगते हैं। मोदी जी अच्छे लगता है। क्या अच्छा लगता है मोदी जी का इस बार? क्या वापस से लगता है कि अच्छी बहुमत से जीत पाएंगे? हाँ, जीत पाएंगे। जीत पाएंगे। आप बोलिए। साहब क्या है, 2000 पहले क्या है, दंगा प्रसाद बहुत होता था। 7-7 दिन तक पब्लिक घूम नहीं सकते थे। जब 2003, 4, 5 में आए नहीं, मोदी की सरकार आई, तब से आज दिन तक दंगा प्रसाद हुआ नहीं। सबसे अच्छा क्या लगता है मोदी जी का? अच्छा है, सब काम अच्छा है। सब काम अच्छा है, सब काम अच्छा है। सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ गढ़ी सिटी विस्तार के अंदर बहुत दारू बिक रहा है और छूट से पुलिस क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है। अच्छा। हाँ, और नशा, जिस देश की जवानी नशे में होगी उस देश का आलम क्या होगा। अच्छा, ये कह रहे हैं जिस देश की जवानी नशे में होगी उस देश का आलम क्या होगा। तो क्या आप क्या कांग्रेस का लग रहा है आपको? क्या है? कांग्रेस आवे, राजा ऐसा होना चाहिए कि प्रजा को तकलीफ नहीं पड़नी चाहिए। अच्छा, तो आपको तकलीफ हो रही है? हाँ, हमको तकलीफ नहीं हो रही, प्रजा दुखी है अभी। अच्छा, दुखी है अभी तक? तो कई ज्यादा लोगों ने नहीं बोला दुखी है। ये बहुत पुराना इलाका है, सिटी के सबसे पुराने इलाकों में से ये आता है और कहीं ना कहीं आपको हम इसीलिए ये पुरानी पल्स दिखा रहे हैं। आपको सब पॉश वाली पल्स तो सभी दिखाएंगे, जमीनी पल्स में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और आगे आता हूँ मैं और बातचीत करने की कोशिश करूंगा। आइए आप दिखाइए, पूरी रंग वंग दिखाइए, सब बात करिए और यहाँ पे और बात करते हैं। इनसे बात करना चाहेंगे। आपसे मैं पूछना चाहूँगा इधर से, क्या लग रहा है इस बार नरेंद्र मोदी जी को वापस से गुजरात का आशीर्वाद मिलेगा? यहाँ से बीजेपी का लग रहा है कि कांग्रेस का लग रहा है? बीजेपी। क्या सबसे अच्छा लग रहा है? अभी वही चल रहा है ना, सब में मोदी चल रहा है ना। सब में मोदी चल रहा है, ये कह रहे हैं सब में मोदी ही चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो ओल्ड इलाका है यहाँ पे अगर आप थोड़ा जूम इन करें, दोनों तरीके के आते हैं, मुस्लिम वोटर्स भी आते हैं और अधिकतर हिंदू वोटर्स भी आते हैं। यहाँ पे आपने देखा अधिकतर जो पल्स है वो नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में है, कुछ माइनॉरिटी जो पल्स है वो अपनी कुछ दिक्कतें बता रही हैं। अब चलते हैं क्या कहती है जनता सेगमेंट हो चुका है। अब चलेंगे हम टारगेट पे नेताजी पे और हम बात करेंगे नेताजी से गुजरात के मुद्दों के बारे में और 2019 चुनाव के बारे में।
अब बहुत ही फायरी डिबेट होने वाली है, टारगेट पे नेताजी होने वाली है यहाँ से। और मैं आपको बता दूं कि वो ये भूमि है जिसने नरेंद्र मोदी को 26 में से 26 सीटें दी थी। इस बार कांग्रेस ये अरमान लगा रही है कि यहाँ से उसको सीटें मिलेगी। हार्दिक पटेल जी तो यही सोच रहे हैं, जो कांग्रेस के यहाँ पे सबसे बड़े स्टार माने जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे कह रही है कि 26 में से 26 लाएंगी। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमरेली के अंदर सभा कर रहे हैं, तो किसको गुजरात का मत मिलेगा? और यही पूछने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं युवा जमीनी लीडर्स, क्योंकि मैं स्टूडियो वालों को अपने डिबेट में प्रेफर नहीं करता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रफुल्ल जी, ये है कांग्रेस, गुजरात कांग्रेस की मीडिया टीम की तरफ से। प्रफुल्ल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जुड़ रहे हैं रवि देसाई जी, जो भारतीय जनता पार्टी से। जरा आप एक सेकंड इसको पकड़ जल्दी से ले लीजिए। और अब होगी डिबेट। प्रफुल्ल जी घबरा तो नहीं रहे आप? नहीं, हम नहीं, मतलब सवाल ले लेंगे। अरे कोई बात रवि जी कोई टेंशन बेफिक्र, आप कुछ भी पूछिए। आपसे पहले पूछूं कि इनसे पूछूं? आप बताइए, किसी को भी पूछिए, आपको जो अच्छा लगे। चलिए शुरू की जाए। प्रफुल्ल जी आपसे पूछता हूं, यहां से आप जो है वादा कर रहे हैं या आप अरमान आपके हैं कि आप यहां से सीटें निकालेंगे। आपके पिछली बार के पोस्टर बॉय हार्दिक पटेल जी, जिनको आपने पीछे से सपोर्ट किया था गुजरात असेंबली चुनाव के अंदर, वो मेहसाना तक की सीटों में पाटीदार आंदोलन के सबसे ज्यादा टॉप पॉइंट पे भी सीट नहीं जीत पाए। तो ये ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि कुछ दम है? अल्पेश ठाकुर आपके भाग जाते हैं, किसी को आप पकड़ पाते नहीं हैं, तो कैसे आप इनको हराएंगे? देखिए, आपने बोले कि ये अल्पेश ठाकुर भाग जाते हैं, वो हार्दिक जी को पीछे से हम सपोर्ट कर रहे हैं। हम पहले ये बोलेंगे कि शत्रुघ्न सिन्हा जो है वो क्यों भाग गए, वो भी उनको जवाब देना चाहिए, क्योंकि वो तो शत्रुघ्न सिन्हा के बल पे आपको लग रहा है कि गुजरात के आप जीत पाएंगे? शत्रुघ्न सिन्हा के, आज आपने मुझे गुजरात की डिबेट में शत्रुघ्न सिन्हा जी को कोट किया है, उनका कुछ फैक्टर भी है गुजरात में? हाँ, गुजरात में है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है ना, वो गुजरात के अंदर पटेलों का सबसे पहले वोट लिया। 2001 में उनकी सरकार बनी, पहली बार। वो सिन्हा पटेल है? कौन? शत्रुघ्न सिन्हा पटेल नहीं है। आप बात घुमा फिरा के मत कीजिए, मैं बात बोलूं वो बोलने दीजिए, या तो फिर आप बंद कीजिए इसको। आप जो भी सवाल बोलिए ना, आप सरकार की ओर इमोशनल मत हो जाइए, बोलिए। नहीं, इमोशनल नहीं, जो बात बोलनी पड़ती है वो बोलनी पड़ती है। नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला कि भाई हम जितने भी लोग हैं उन सबको हम अनामत दे देंगे। अनामत का जो उन्होंने 10% अभी लाए ना, वो हार्दिक आंदोलन नहीं करता तो नरेंद्र मोदी उनकी 70 पीढ़ी तक वो अनामत नहीं देते। नरेंद्र मोदी ये जो बिन अनामत वाले लोग हैं, उनमें जो आर्थिक पिछड़े, उनके लिए ईबीसी लाने की बात कर रहे थे। जब गुजरात सरकार ने ईबीसी विधानसभा में दिया, तब नरेंद्र मोदी ने वो ईबीसी गाजर लटका के दिया था। वो उनको पता था कि राज्यपाल का वो जो खर्चा होता है वो 180 डे में 180 डे में निकल जाता है, वो निकल गया, मगर ओनली मत लेने के लिए ही दिया था। उसके बाद उसको पता चला कि लोकसभा में वो चला जाएगा, पीएम नहीं रहेंगे नरेंद्र मोदी जी। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने 10% वो पूरा खर्चा लाके पूरे इंडिया में, मैं आपको बोलूं, एक मिनट सुनिए, मैंने भी घड़ी नहीं, अब सुनिए प्लीज, प्रवचन नहीं है, 40 सेकंड से बोल रहे हैं, प्रवचन नहीं है, मुझे बोलने दीजिए। प्रवचन है तो फ्रेंडली मीडिया में नहीं कट करूंगा, क्योंकि 40 सेकंड से ऊपर का प्रवचन नहीं। सुनिए ना, अरे आप सेकंड, अभी डिबेट अभी खत्म, अरे घबरा क्यों रहे हैं भैया, सेकंड में बोलिए ना, अब इन पे पूछते हो। अरे एक बार रुक तो जाइए, अरे 1 घंटे तक प्रवचन थोड़ी बोलेंगे, चलिए करिए प्रवचन। नरेंद्र मोदी ने 10% ईबीसी लाके पूरे इंडिया में 90 लाख नौकरियों पे ब्रेक मार दिया, यही बोलना था, ये नहीं बोले। पहले बोल दीजिए ना, पहले मेन पॉइंट बोलेंगे नहीं आप मैं बता रहा हूँ, आप बेसिक सरकार की ओर से क्यों बोल रहे हैं? अरे जो भी आपसे सवाल पूछे, जो भी सवाल आपसे पूछे, आपको लगता है सरकार ही होती है। चलिए आपसे ये कह रहे हैं कि आपने रोजगार पे पेट आपने, एक सेकेंड इनसे पूछ लूं मैं इनसे सवाल। अब देखिए, आप कह रहे हैं कि, देखिए सर मेरे को सवाल पूछने दीजिए, कि आपने गुजरात के अंदर रोजगार को ठप किया है और आपको इस बार ये धूल चटाने वाले हैं इसी मुद्दे पे, और कह रहे हैं कि चुनाव जब था तभी नरेंद्र मोदी ने चुनाव के वादा किया था, ऐसा ही आप पे आरोप लग रहे हैं। जवाब दीजिए प्रफुल्ल जी को। देखो, एक बार स्पष्ट है, यदि ये लोग हमें हिट कर रहे हैं तो मनमोहन की सरकार में गुजरात को उन्होंने ही हमें नंबर 1 रोजगारी के तौर पे हमें राज्य। जवाब दीजिए, मनमोहन सिंह जी ने कहा था, जवाब दीजिए, अब मत बोलना, जवाब दीजिए, घबराइए। मनमोहन सिंह ने बोलिए, मेन पॉइंट बोलूंगा ना, बोलिए।
मनमोहन सिंह ने इसीलिए कहा था कि उस टाइम नरेंद्र मोदी ने 2001 से लेकर 2012 तक कोई सीट भरी नहीं थी, वो फिक्स पगार के लिए उन्होंने सब कर्मचारी दिया तो अवार्ड मनमोहन सिंह ने था ना, दिया तो अवार्ड मनमोहन सिंह। वही बोलने देंगे तब बोलूंगा ना सर, ऐसे नहीं होगा कि प्रवचन में बोल प्रवचन नहीं, आप 30 सेकंड भी जवाब नहीं सुनने के बाद ही बोलना पड़ेगा। अभी तक एक सेकंड प्रफुल्ल जी, बेशक डिबेट से वॉकआउट कर लीजिए, एक सेकंड, बेशक डिबेट से वॉकआउट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर सुनिए मेरी बात सुनिए। अभी तक की जितनी डिबेट में से ना एक सेंटेंस जर बोला है आपने, पूरा बोला है। डिबेट में मैंने आपको पहले ही बोला था, तो बस तो फिर शांत रहिए। तो ये अटैक मेरे साथ ये चीज नहीं चलेगी, मेरे साथ ये चीज नहीं चलेगी। रुकिए, तो रुक जाइए, तो आंसर आपको शॉर्ट में दीजिए। हाँ, तो मेरे पे ये अटैक ना करिए, मेरे साथ नहीं चलेगा, बड़ा एक्सपीरियंस। नरेंद्र मोदी को इसीलिए अवार्ड दिया क्योंकि 2001 से लेकर 2012 तक 12 साल नरेंद्र मोदी ने भर्ती नहीं की थी। जीपीएससी की भर्ती कैसे मिला? अवार्ड कैसे मिला? अवार्ड इसीलिए दिया कि भर्ती नहीं की, इसलिए आप भर्ती नहीं की, इसीलिए अवार्ड दिया ना। भर्ती नहीं की, देखो मैं स्पष्ट समझ में नहीं आया मुझे, भर्ती नहीं दी और रोजगार का अवार्ड दे दिया। भाई साहब, कांग्रेस के कार्यकर्ता ही मान रहे हैं कि अवार्ड मिला था, आपके सामने हुआ। मैं ये बोल रहा हूँ, देखो भाई साहब, 8.40 करोड़ इस बार नए मतदाता है, युवा मतदाता है। इनको पता है कि भारत के अंदर हमें मजबूर नहीं, मजबूत सरकार चाहिए। 30 साल अस्थिर सरकार चला के इन लोगों ने जवाब दीजिए, कौन है आपका वो फेस गुजरात में जो नरेंद्र मोदी को काउंटर कर सकता है? जवाब दीजिए, प्रवचन ना दीजिए, जवाब दीजिए, नाम बोलिए। हार्दिक पटेल कौन है? सुनिए मेरी बात पहले, मैं इनकी जो मैटर में उसकी बात कर रहा हूँ, ये बोल रहे अब कांग्रेस के शासन में रोजगार वाला अवार्ड क्यों मिला। मेरी बात सुनिए, RT राइट टू एजुकेशन इज बेसिकली फ्रॉम द कांग्रेस गवर्नमेंट। जो सरकार होती है उनका पहला जवाब दीजिए। रोजगार की बात भाई पहले तो सुनिए, राइट टू एजुकेशन कब आया था? मेरी बात सुनिए, कब आया था? अभी इनके पास जवाब ले लीजिए ना, डेट के पास पहले जवाब ले लीजिए। डिस्टर्बेंस कर रहे हैं ना। देखिए मेरी बात सुनिए, आपका नेशनल न्यूज होगा, आई डोंट माइंड, लेकिन बीच में बोलने का किसी को नहीं है। मेरा जवाब पहले सुन लीजिए। सर पूरा आप प्लीज बोलिए ना। आप बोलिए। RT के दौरान जो कामगिरी अच्छी हुई है उनको प्राइज देने का पहला हक गवर्नमेंट को है। अच्छा काम किया तो गवर्नमेंट ने इनाम दिया, लेकिन RT लाया कौन? कांग्रेस ही लाया ना। मैं बोलूं, पूछूं, डेफिनेटली। RT कौन से साल में आई थी? 2005। 2014 का हश्र क्या था? वो आप देख लीजिए। रिजल्ट मैं अपने पूछ रहा हूं, रिजल्ट क्या था? कितनी सीटें गुजरात में आई थी? 0। तो राइट टू एजुकेशन जो आप मुझे 2005 का पार्ट पढ़ा रहे हैं, मैं आपसे सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, वो 2005 में ही हो सकता है, 2014 में आप सीटें हारे थे। मैं पूछ रहा हूं, अभी इस वक्त नरेंद्र मोदी को काउंटर करने के लिए कौन सा फेस है जो क्या राइट टू एजुकेशन के नाम पे आप सीटें जीतेंगे? किस मुद्दे पे आप गुजरात का चुनाव लड़ रहे हैं? सीधी बात करिए ना। एक ही मुद्दे पे लड़ रहे हैं, गुजरात में बेरोजगारी है। मैं जमीनी बात कर रहा हूं कि गुजरात में 25 लाख बेरोजगार है। नरेंद्र मोदी जी ने जो आगे से नौकरी नहीं दी फिक्स पगार करके, उसमें आज तक 2017 से लेकर 2019 तक 2 साल में भर्ती उन्होंने नहीं किया। पहले तो मेरे मित्र को पता होना चाहिए कि ये गुजरात का इलेक्शन नहीं है। और दूसरी बात करें कि GPSC जो गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन बोर्ड है, वो अब रेगुलर हर साल में पिछले कई सालों से जो उनके टाइम में भी वैकेंसी उनका ही आंसर दे रहा हूं मैं। बोलिए, आवाज आ रही नहीं, ऐसे नहीं, वो आप बोल लीजिए, बाद में मैं आपका आंसर देता हूं। इतना घबरा क्यों रहे हैं? मैं ऐसा आदमी नहीं लड़े झगड़े, उनकी भी बात आनी चाहिए, मेरी भी आनी चाहिए। वो पब्लिक में निकले, वो 2001 में एक बार भर्ती हुई थी, 2006 में हुई, 2011 में 3 ही बार भर्ती हुआ। अरे भाई सुनिए, ये डिबेट चलिए सुनिए मेरी बात। पूरी इस डिबेट के अंदर में एक सेकंड, पूरी इस डिबेट के अंदर, दादा बुरा मत मानिएगा, पूरी इस डिबेट के अंदर आप 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 हर उस साल की बात कर रहे हैं, बिना 2019 की। मैं 2019 की बात कर रहा हूं। आप अगर बोलिए कि 2001 की भर्ती के आधार पे आपको 2019 में वोट मिल जाएंगे, तो मैं मान जाऊं कि मिल जाएंगे। मैं आपसे वापस से सीधा सवाल पूछ रहा हूं, इनसे मैं पूछूंगा, इनको कॉर्नर करूंगा, घबराइए मत, आप करेंगे। पर मुझे कहने के मुताबिक मुझे बताइए, से पहले कोई सरकारी नहीं मैं किसकी थी? अरे पर आप सुन, आप मेरी बात सुनिए, मुझे बताइए 2019 एग्जैक्टली 2019 में आप क्या आपको जनता डिसाइड करी क्या सही है? 2019 में आप 2001 2019 में क्या आप 2002 के RT के आधार पे जीतोगे चुनाव? है ना? आप मेरी बात सुनिए, आप जवाब दीजिए। 2019 में क्या 2003 के RT और बेरोजगारी के आधार पे?
अभी से आरटी बोले जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बेरोजगार, एक मिनट मुझे आप बताइए मुद्दा क्या 2001 से 14 की बात करो, आगे से क्यों नहीं बात करो? 2019 का करंट मुद्दा। सिचुएशन आप ही नहीं बोल रहे, आपने मेरे को राइट। रोजगार 2019 का एक ही मुद्दा है। देखिए बुरा मत मानिए, टेक्स्ट बुक याद करके नहीं, थोड़ा तथ्यों पे बात करिए। 2019 में मुझे बताइए क्या है मुद्दा? 2019 में हम नहीं, बीजेपी वाले ही बोल रहे हैं कि बेरोजगार है। आपने युवाओं को बेरोजगार किया, आपने रवि जी युवाओं को बेरोजगार किया, ऐसा ये बोल रहे हो, और इस आधार पे आपको गुजरात में चटनी देखो मैं लॉजिकली आंकड़े के साथ बात करूंगा। 15% सेक्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगारी है, अब 85% और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारे युवाओं को रोजगारी मिलती है, बराबर है। आप 36 लाख नए डॉक्टर सीएस वगैरह ये आज के दिन में भारत सरकार में नौता गए, जो एक व्यक्ति से लेके 10 लोग को रोजगारी देते हैं। दूसरी बात रवि जी सुनिए, नहीं सुनिए, 36 लाख से ज्यादा ट्रक खरीदे गए हैं। गुजरात में कितनी नहीं, गुजरात में बात बोल रहा हूँ, उनकी तरफ से हमें अवार्ड मिला है। गुजरात में रोजगारी कितने को मिली? भारत की बात, गुजरात की बात करता हूँ। भारत में सहयोगी है। आज भारत का अर्थशास्त्र लेके अर्थव्यवस्था में नहीं जवाब दे रहे हैं। नहीं, 2014 में गुजरात के अंदर पिछले 3 साल में यहाँ पे जो जितनी भी सरकारी गवर्नमेंट नौकरियां है, 2 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी मिली। 2 लाख से ज्यादा दे दिया काउंटर, 2 काउंटर। मेरी बात सुनिए, काउंटर करिए ना, 2 लाख बोला। मैं पढ़ा लिखा हूँ, बोलिए। मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो मेरी पहली फर्ज, मेरी पहली ड्यूटी है, मैं एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद गवर्नमेंट जॉब की इच्छा रखूंगा। आंकड़ा दीजिए भाई साहब। दिक्कत ये है, पहले कांग्रेस के परिवार वालों को नौकरी मिलती थी, अभी जनता को मिलती है। अरे ये क्या बात हुई? देखिए यही मुद्दा है, हर बात के जवाब में परिवार को बीच में लाते हैं। बोल रहे हैं कि 12 सीट के ऊपर हम लेके आएंगे। चलिए 26 नहीं ले पाएंगे। 12 सीटें गिनाइए। 12 सीट नाम बोलिए, नाम 12 सीट आएंगे ना, नाम आप कुछ दिन आएंगे। अरे अब आप बोले नाम ही नहीं गिना रहे। गिना रहे, चल साबरकांठा गिनो, बनासकांठा गिनो, बराबर पाटन गिनो, और वो दूसरे जूनागढ़ गिनो, अमरेली गिनो, बराबर दूसरा बड़ौदा गिनो, सूरत में वलसाड़ गिनो, नवसारी गिनो, वो पंचमहाल गिनो, बराबर। तुम सब 3 बची है, 3 बची है, 3 और बताइए हम। 3 इलेक्शन आने के बाद बताएंगे। मतलब आप मुझे 12 सीट बोल रहे हो, 12 नहीं गिना रहे हो? नहीं 12, अरे 9 सीटें गिना दी। ये 26 मैं क्या बोल रहा हूँ, आप 12 क्या बोल रहा हूँ मैं? हर बार ये कह रहे इलेक्शन के अंदर क्या लेके जाते हैं मुझे ये पता है। आज भारत का युवा सोचा है, देश आजाद होने के पहली बार गांव में सबसे पहले शौचालय पहुंचाया, तो भारतीय जनता शौचालय पे हंस क्यों रहे आप? इन्हें जब बोला आपको मालूम है शौचालय की समस्या नहीं थी क्या? आप जवाब दीजिए। नहीं किया आप बोलिए ना। मैं पहले इनको बोल दीजिए, बाद में पहले इनको बोल दीजिए बाद। आपको मालूम है शौचालय पे कितने कौभांड हो रहे हैं यहाँ पर? आपको मालूम है शौचालय के बारे में कितने कौभांड हो रहे हैं यहाँ पर? देखिए मेरी बात सुनिए, बेसिकली होता है शौचालय एक मिनट, बेस होता है पहले खड्डा, बाद में इंस्ट्रक्शन, उसके ऊपर छत। ठीक है, आप गाँव में जाइए, 4 दीवारें बना दी, ऊपर छत लगा दी, और वो भी होती है भाजपा के बैनर वाली छत। ये हो गया आपका शौचालय। अब देखते हैं क्या सोचता है भारत गुजरात की भूमि में। चलिए क्या सोचता है भारत पे। अभी आपने देखा टारगेट पे नेताजी, क्या सोचता है भारत? गांधीनगर की सीट एक काफी प्रेस्टिजियस सीट है। इस सीट पे पिछली बार लाल कृष्ण आडवाणी 7,70,000 वोट और 68% के वोट शेयर से जीते थे। सवाल इस सीट पे ये नहीं है कि क्या अमित शाह जी जीतेंगे कि हारेंगे, सवाल ये है कि क्या वो लाल कृष्ण आडवाणी जी की मार्जिन को बीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आप समझिए कि नेशनली जब भी भारतीय जनता पार्टी वीक हुई है, इस सीट पे भी वोट शेयर की मार्जिन कम हुई है। 2009 में 51% तक वोट शेयर पहुंच गया था, जीते तो तब भी थे। अब आपको एक और चीज यहाँ पे समझनी है कि यहाँ पे अमित शाह जी का खुद का भी एक वोट आता है, क्योंकि वो एमएलए के जो चुनाव है वो यहीं की विधानसभा से, अहमदाबाद के जो कुछ एरियाज होते हैं वो भी गांधीनगर लोकसभा में आते हैं, वहीं से अमित शाह जी लड़ा करते थे। तो कहीं ना कहीं एक अमित शाह वोट नरेंद्र मोदी वोट पे ऐड हो जाता है। और अगर ऐसा देखा जाए तो 7,70,000 को क्रॉस करने के काफ़ी ज़्यादा चांस है। पर इसमें एक कैच ये है कि अगर वोटिंग परसेंटेज 60 से कम होता है तो कहीं ना कहीं जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह वोटर है वो इतना नहीं निकला है। उस सिचुएशन के अंदर 7,70,000
75,000 से कम होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ कांग्रेस का वोट नहीं दिख रहा है। पूरी की पूरी गुजरात की बात करूं तो गुजरात की 26 सीटों पे कांग्रेस और बीजेपी के बीच में डायरेक्ट फाइट है। 5 से 6 सीटें ऐसी हैं जहां पे इन दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है, और उन्हीं 5-6 सीटों पे शायद से नरेंद्र मोदी जी फोकस कर रहे हैं और उनकी सभाओं की गति उन्होंने पिछले कुछ दिनों में बढ़ा दी है। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।